गाइस वेलकम है आपका कोड विद एलिफ पे। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग्स को सीखेंगे। हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स कितनी तरह की होती है, हम स्ट्रिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्ट्रिंग को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं और स्ट्रिंग की सहायता से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को जो है लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल कोड, एक होता है डबल कोड, और जो तीसरा तरीका है वो है टेम्पलेट एडिटर का, जो कि बड़ा ही मज़ेदार तरीका है, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे सारा का सारा। और साथ में आपको स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के भी तरीके कर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर के अंदर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से हम स्ट्रिंग में अपने प्रोग्राम में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने एडिटर में। आपको साथ ही साथ एक बात बताता चलूँ कि अगर कोई भी हम अपना नाम लिख रहे हैं, हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर होगा। ठीक है, उसको या तो हम सिंगल कोट में लिखेंगे या डबल कोट में। हमारा कोई भी जो सेंटेंस है वो भी स्ट्रिंग होगा। और इसके अलावा अगर हमारे वर्ड में कोई भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ हो रही है 1 2 3 4 और हमारा कोई आगे जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट एस टी आर। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अक्षय। तो ये देखिए, ठीक है। तो एक दूसरा जो तरीका है हमारे पास, वो हमारे पास ये है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, लाइक शाहरुख। ठीक है, और इसके ये हम डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि सिंगल कोट को हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो ऊपर मैंने एक वेरिएबल सिंगल कोट में, नीचे वाला डबल कोट में, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं इसको कंसोल करूँगा तो मेरे पास ये नाम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर लिखूँ str1, तो ये देखिए, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, string डॉट जे एस। ये देखिए मेरे पास अक्षय आ गया। अब इस अक्षय के अंदर अगर मैं 1 2 3 डाल दूँ तो तब भी ये एक स्ट्रिंग ही रहेगा। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये देखिए नोड स्ट्रिंग डॉट जे एस, लेकिन उससे पहले क्लियर करता हूँ इसको, नोड स्ट्रिंग डॉट जे एस। तो ये देखें अक्षय 1 2 3। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई नंबर भी स्टोर करेंगे तो वो ये वेरिएबल स्टिल स्ट्रिंग ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये दोबारा से मतलब इंटीजर बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो है एक डॉट लेंथ करके हम इसकी लेंथ को मालूम कर सकते हैं कि इसकी क्या लेंथ है। जो लेंथ है वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट होंगे इस स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है अल्फ़ाबेट्स हैं, इंक्लूडिंग नंबर्स। सो ये देखिए इसने यहाँ पे मुझे 8 प्रिंट कर दिया। और इसी के साथ साथ हम जो है इसके सिंगल अल्फ़ाबेट को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंडेक्स। तो जिस तरह से हम अरे में एक्सेस करते थे, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करूँ तो ये देखें, इसने मुझे यहाँ पे ए रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक वैल्यू को भी, सिंगल अल्फ़ाबेट को भी गेट कर सकते हैं स्ट्रिंग में से। अगर मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मैं 1 को निकालूँ, सो जो इंडेक्सेस हैं इस स्ट्रिंग के, मैं पहले आपको ये बात बता दूं कि जो स्ट्रिंग के इंडेक्सेस हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, जस्ट लाइक अरेज। तो ये तो हम ज़ीरो से काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, और हम अगर फॉर एग्जांपल इस 1 को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जो 1 है ये जो है अपना 6th एलिमेंट है इस स्ट्रिंग का, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 5th होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के अंदर एक सिंगल अल्फ़ाबेट को भी गेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है लेंथ की प्रॉपर्टी भी है। और जो दूसरी चीज़ है वो कनकैटिनेशन है। हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कनकैट भी कर सकते हैं। किस तरह करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, str2 करेंगे, और ये हमें इस दोनों स्ट्रिंग को कनकैट कर देगा। ये देखें अक्षु 1 2 3 एंड शाहरुख। इसको मैं क्या करता हूँ, तीसरे वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ये देखें, तो मैं इसको तीसरे थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ एंड तो इसको यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। ये देखें,
ये इसलिए मुझे यहाँ पर अब ये एक नई स्ट्रिंग बन चुकी है, जिसके अंदर पहली वाली स्ट्रिंग और दूसरी वाली स्ट्रिंग को हमने कॉन्कैट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अब str3 में जो वैल्यू है वो इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके की गई है स्टोर। तो इस तरह से हम कंकैटिनेशन कर सकते हैं। जब हम कंकैट करते हैं तो दो स्ट्रिंग जो है वो एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंकैटिनेशन। तो इस तरह से हम लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सिंगल अल्फ़ाबेट को भी कर सकते हैं और हम कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। जो हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो होता है स्ट्रिंग को लिखने का, विच इज़ कॉल्ड टेम्पलेट लिटरल। तो जो टेम्पलेट लिटरल है इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें कि मिसाल के तौर पे एक बॉय है मेरे पास, सही है। तो मैं यहाँ पे एक बॉय करके एक किसी का नाम ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं नाम ले लेता हूँ इस अपना मोइन का, सही है। तो मेरे पास एक बंदा है मोइन, एक बॉय है। तो इसको मैंने अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, लेकिन शर्त ये है कि ये बॉय कल को चेंज भी हो सकता है, इसका नाम कल को चेंज हो सकता है। अगर आज मोइन है तो कल को शुभ हो सकता है, परसों को अक्षय हो सकता है। तो इस तरह से नाम बॉय जो है वो चेंज हो सकता है। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो मिसाल के तौर पे ये है, द बॉय, यहाँ पे आएगा द मोइन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये तो मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास सिंटेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मोइन को हार्डकोड किया, लेकिन हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, कल को मोइन चेंज हो सकता है शुभ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम बैकटिक्स को यूज़ करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ से इसको सारा हटाता हूँ, इसके अंदर सेंटेंस डालता हूँ। मैंने किया क्या, मैंने डबल कोट या सिंगल कोट की जगह बैकटिक्स लगा दिए, और इस मोइन की जगह मैं क्या करूँगा, डॉलर साइन लगाऊंगा, एंड देन मैं करली ब्रैकेट, और इसके अंदर मेरा जो भी वेरिएबल होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सही है। ये देखें बॉय। तो ये है हमारा गाइस टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम वो वाली वैल्यू को रखेंगे जो कि हमें लगता है कि बाद में चेंज हो जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे, एक हम टेम्पलेट लिटरल सिंटेक्स का इस्तेमाल करते हुए बैकटिक्स लगाएंगे और डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के हम उसके अंदर वो वाली वैल्यू रखेंगे जो कि हमें लगता है कल को चेंज भी हो सकती है या चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, सही है। तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू को रखेंगे। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ इस सिंटेक्स को, तो ये देखें मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो ये देखें, द मोइन इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अगर इस वैल्यू को मैं शुभ कर देता हूँ, ये देखें शुभ। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा तो द शुभ इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसकी जगह मैं मिसाल के तौर पे ये कर देता हूँ। सो नाउ द अक्षय 1 2 3 इज़ प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से करके आप जो है अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स के साथ टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस स्ट्रिंग को डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ गेम। सो मैं गेम का वेरिएबल ले लेता हूँ नीचे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट गेम इज इक्वल टू बेसबॉल, सही है। तो यहाँ पे मैंने ठीक है गेम का ले लिया। तो अब मैं यहाँ से गेम को भी चेंज कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ पे गेम के वेरिएबल में इस वैल्यू को चेंज करूँगा स्ट्रिंग को, तो यहाँ टेम्पलेट लिटरल में जो गेम की वैल्यू है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और आपको जो वैल्यू आप रखेंगे आपको बदले में वो रिटर्न करेगी। सो द अक्षय 1 2 3 इज प्ले बेसबॉल। तो यहाँ पे प्लेइंग कर देता हूँ। अब मैं इसको चेंज करके कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बैडमिंटन। सो नाउ द अक्षय इज प्लेइंग बैडमिंटन। ये देखें, द अक्षय 1 2 3 इज प्लेइंग बैडमिंटन। तो इस तरह से आप डायनामिकली अपने स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ टेम्पलेट लिटरल। तो इस तरह से जो टेम्पलेट लिटरल हैं वो बहुत ही आसानी से हमें एक वे प्रोवाइड करती हैं स्ट्रिंग को डायनामिक बनाने का। ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्ट्रिंग्स के ऊपर जितने भी मेथड्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट हमें देती है वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के बने बनाए बिल्ट इन मेथड्स को स्ट्रिंग के ऊपर
इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ को बनाता रहूँ। गाइज आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, बाय।